नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त के बड़े अपडेट सामने आए हैं, जहां टोंक के मालपुरा में सवाई के सोमवार की धूम है। सावन का सोमवार जो है उसको लेकर के, कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो आज सावन का सोमवार है और इसी को लेकर के थोड़ी देर में मालपुरा शहर कावड़ यात्रा जो है वो पहुंचने वाली है। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ कावड़ यात्रा मार्ग, तो लगातार पुलिस जो है उसकी भी सुरक्षा जो है यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहां पर पूरा 2018 में कावड़ यात्री को लेकर के यहां पर पूरी सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है। टोंक के मालपुरा में सावन के सोमवार को देखते हुए यहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 4 साल बाद यहां पर 8वीं कावड़ यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 556 पुलिसकर्मी के जवान जो है यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभाले हुए हैं और 956 पुलिसकर्मी जो है यहां पर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। कावड़ यात्रा में डीजे और गाने बजाने पर प्रतिबंध है। इसी के साथ साथ रजिस्टर्ड कावड़ियों के अलावा किसी को यहां पर अनुमति नहीं दी गई है। तो आपको ये बड़े अपडेट्स दे दें इस वक्त के। 4 साल बाद यहां पर 8वीं कावड़ यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। 956 पुलिस के जवान जो है यहां पर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाके पर यहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ साथ कावड़ यात्रा में डीजे और गाजे बाजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं रजिस्टर कावड़ियों के अलावा किसी को इस कावड़ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त के बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर 4 साल बाद ये कावड़ यात्रा जो है ये निकाली जा रही है। 8वीं कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ साथ 956 पुलिस के जवान यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभालने में लगे हुए हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे कड़ा रखा गया है। कावड़ यात्रा में डीजे और गाजे बाजे पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं रजिस्टर्ड कावड़िए के अलावा किसी को यहां पर आने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई। तो कावड़ यात्रा को लेकर के ये अपडेट सामने आए हैं। आपको बता दें, 956 पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है। कावड़ यात्रा में डीजे और गाजे बाजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ साथ रजिस्टर्ड कावड़ियों के अलावा किसी को यहां पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। 4 साल बाद यहां पर कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह 8वीं कावड़ यात्रा है और 956 पुलिस के जवान यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवी जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? किस तरीके से पुलिस की तैनाती यहां पर देखने को मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड कावड़िए जो है वो ही यहां पर शामिल हो पाएंगे? आइस, देखिए, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं पहले कावड़ यात्रा की। जी, ये जो कावड़ यात्रा है ये 8वीं कावड़ यात्रा है। 2018 में जब ये कावड़ यात्रा निकली थी तो एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इसके ऊपर पथराव कर दिया गया था। कावड़ यात्रा जो यहाँ से निकलती है, जो इसका मार्ग है, 1 किलोमीटर का जो मार्ग है वो संवेदनशील मार्ग है। उसके दोनों तरफ समुदाय विशेष की बस्ती है। तो 2018 में जब ये बवाल खड़ा हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद में 2019 में इसको बंद कर दिया गया। 2020 में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए उन्होंने मार्ग को परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो कावड़ यात्री थी, जो कावड़ संघ था, उसने इसका विरोध किया और उन्होंने कावड़ यात्रा नहीं निकाली। पिछले 4 साल से यही बातें होती आ रही है कि भाई हम जो परंपरागत जो मार्ग है पुराना, उसी पे कावड़ यात्रा निकालेंगे। इस मार्ग जब कावड़ यात्रा संघ और प्रशासन के बीच में बैठक हुई तो प्रशासन ने कुछ शर्तें रखी कि भाई हम इस शर्त पर आपको अनुमति देंगे। अब ये जो शर्तें हैं विशेष मैं आपको बता दूं कि अगर कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होती, उसके लिए जिम्मेदार आयोजक होंगे। दूसरी बात, कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, यानी डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं होगा, भड़काऊ भाषण नहीं होगा। और अगर
ये जो परंपरागत जो मार्ग है, जो प्रशासन ने अनुमति दी है, उसी मार्ग से आपको कांवड़ यात्रा निकालनी पड़ेगी। यदि आयोजकों ने गलती करी या आयोजकों ने इस मार्ग के अलावा उसको दूसरा मार्ग चुना तो उनकी जो यात्रा उसको निरस्त कर दी जाएगी। एक और विशेष बात बता दूं, कांवड़ यात्रा में अभी जो पुलिस सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर 956 जवान और अधिकारी लगाए गए हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे पर वो है ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 1000 के आसपास कांवड़ यात्री जी है। इसको बताएं जी देवी शंकर जी, लगातार यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा क्षेत्र है, क्या यहाँ पर पूरे के पूरे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं? कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से होने वाली है और क्षेत्र से वो कब होकर गुजरेगी देवी शंकर जी? देखिए, कांवड़ यात्रा कल शुरुआत हुई थी बिशलपुर बांध से, वो आज मोर गांव जाता है, उसमें रात्रि विश्राम था। अभी वो कांवड़ यात्रा यहाँ से निकली है, अभी रास्ते में चढ़ी है, लगभग 2 घंटे बाद मालपुरा शहर में प्रवेश करेगी। लेकिन जो मालपुरा शहर का जो नाका जो बनाया गया, वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को पूरी तरह जाम कर दिया है। देवी शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार कर ली गई है। इस साल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त